everyone and welcome back to our channel. So today we are going to discuss another mutual fund category जिसका नाम है multi asset funds. Now this category was introduced in the year 2017 when SEBI recategorized many mutual fund categories. Also recently इस mutual fund category ने काफी सारे inflows को देखा है, so it's important to discuss that why this category of mutual fund is attracting so many inflows. So that's why हम आपके लिए इस वीडियो को लेकर आए हैं जहां पे हम आपको मल्टी एसेट फंड्स के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं और लास्टली डिस्कस करेंगे कि क्या आपको इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं मल्टी एसेट फंड्स के बारे में। तो देखिए अगर हम मल्टी एसेट फंड्स की बात करें तो एज द नेम सजेस्ट ये मल्टीपल एसेट्स के अंदर अपना एलोकेशन रखते हैं। अब देखिए वो म्यूचुअल फंड्स जो कि सिर्फ इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कहते हैं, और वो म्यूचुअल फंड्स जो कि सिर्फ डेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम प्योर डेट फंड्स कहते हैं। लेकिन वो फंड्स जो इन दोनों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइब्रिड फंड्स। अब हाइब्रिड फंड्स के अंदर इक्विटी एलोकेशन भी होता है और डेट एलोकेशन भी होता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी एसेट फंड्स की तो ये इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, डेट के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे आपको एक थर्ड कैटेगरी ऑफ एसेट भी देखने को मिलता है जहां ये इन्वेस्ट करते हैं। अब ये एसेट गोल्ड हो सकता है, इन्वेस्ट हो सकते हैं, रीट्स हो सकते हैं या फिर कोई और कमोडिटी भी हो सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे तीन कैटेगरी ऑफ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना मैंडेटरी होता है और वो तीसरी कैटेगरी कोई भी हो सकती है। सो मेजरली इट इज सीन कि ज्यादातर ये जो मल्टी एसेट फंड्स होते हैं ये तीसरी कैटेगरी के अंदर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। नाउ इन्हें इन तीनों कैटेगरी ऑफ एसेट्स के अंदर जो एलोकेशन रखना होता है वो मिनिमम 10% है, यानी कि मिनिमम 10% आपको तीनों कैटेगरी ऑफ एसेट्स के अंदर एलोकेट करना होता है और मैक्सिमम आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। दैट इज अप टू द फंड मैनेजर। अब देखिए फंड मैनेजर जितना एलोकेशन जिस कैटेगरी ऑफ एसेट क्लासेस के अंदर करता है उसी के हिसाब से यहाँ पर टैक्सेशन भी देखने को मिलता है। मतलब अगर मल्टी एसेट फंड्स अपने एसेट एलोकेशन को इक्विटी के अंदर ज्यादा रखते हैं तो यहाँ पे आपको इक्विटी लाइक टैक्सेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यही अगर 10% से ज्यादा एलोकेशन डेट के अंदर रखा जाता है या फिर मेजर एलोकेशन डेट के अंदर रखता है फंड मैनेजर तो आपको यहाँ पे डेट लाइक टैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो प्योर इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि डेट के अंदर उनको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेट के अंदर आपके टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स चार्ज होता है, यानी कि अगर आप 30% टैक्स स्लैब रेट के अंदर आते हो तो आपको डेट म्यूचुअल फंड्स के ऊपर 30% टैक्स देना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हायर टैक्स ब्रैकेट के अंदर आने वाले इन्वेस्टर्स होते हैं वो डेट की बजाय इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, क्योंकि इक्विटी के अंदर आपको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी कि STCG देना पड़ता है। अब अगर मल्टी एसेट फंड्स अपना एलोकेशन इक्विटी के अंदर ज्यादा रखते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें यहाँ पर LTCG और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। अब अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की तो यहाँ पे अगर आप एक साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करते हो तो आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर आप एक साल के बाद अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिडीम करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है अगर आपके जो टोटल गेन्स आते हैं उनकी जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपीस से ज्यादा होती है तो, और यहाँ पे 10% टैक्स लगता है। अब देखिए ये मल्टी एसेट फंड अच्छा इसलिए है, इसके अंदर इनफ्लोज ओवर द फ्यू इयर्स ज्यादा इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपको डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है, क्योंकि यहाँ पे 3 एसेट क्लास के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करी जाती हैं तो ओवरऑल रिस्क जो होता है ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम इक्विटी की बात करें तो अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो जो इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं यानी कि जिनका एलोकेशन इक्विटी के अंदर ज्यादा रहता है वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। वहीं अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो अगर वो सही डेट इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि अच्छे रेटेड बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उनका भी ओवरऑल रिटर्न कम हो सकता है। लेकिन वहीं पे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जो कि काफी अच्छा परफॉर्म करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। और यही वजह है कि अगर हम मल्टी एसेट फंड्स के रिटर्न्स को उठाकर देखें तो 2020 के अंदर जब कोविड-19 की वजह से स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था तो उस टाइम पर सारे म्यूचुअल फंड्स के जो रिटर्न्स थे ये काफी कम थे। लेकिन यहीं पे मल्टी एसेट फंड्स जो है इन्होंने 2020 के अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स दिए थे इन कंपैरिजन टू द अदर म्यूचुअल
फंड्स, क्योंकि जो थर्ड एसेट क्लास के अंदर इन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके अंदर इन्होंने अपने एलोकेशन को गोल्ड के अंदर किया था। एंड एज यू नो, गोल्ड इज सच काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट दैट इज वेरी वेरी सेफ, एंड व्हेन अदर इन्वेस्टमेंट्स बिकम शेकी, गोल्ड स्टिल रिमेन्स स्टेबल। ना अगर हम रिटर्न्स की बात करिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेशली 2020 के अंदर अगर हम देखें तो मल्टी एसेट फंड्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन कंपैरिजन टू द निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स एंड द एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, एंड दैट इज सिंपली बिकॉज द निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 50 कंपनीज जो कि एनएसई के ऊपर लिस्टेड है, और यहाँ पे क्योंकि स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहा था तो इसकी वजह से निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स के अंदर रिटर्न्स अच्छे देखने को नहीं मिले। वहीं अगर हम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स का कुछ एलोकेशन इक्विटी के अंदर भी होता है, तो यही वजह है कि इनके अंदर भी हमें 2020 में ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिले। लेकिन वहीं मल्टी एसेट फंड्स ने अपने गोल्ड एलोकेशन की वजह से अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए। तो अगर हम कुछ टॉप मल्टी एसेट फंड्स के रिटर्न्स की बात करें तो एक्सेस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट प्लान ने पिछले एक साल के अंदर 23.84% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर हम यूटीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डायरेक्ट प्लान की बात करें तो पिछले एक साल के अंदर इसने 38.56% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट प्लान की तो इसने एक साल के अंदर 34.42% के रिटर्न्स दिए हैं। ना हमने रिटर्न्स को तो देख लिया, लेकिन अगर हम रिस्क की बात करें तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है जो कि ये बताता है कि ओवरऑल फंड का रिस्क कितना है वो काफी कम है, जिसका मतलब है कि एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और निफ्टी 50 के कंपैरिजन में मल्टी एसेट फंड्स आपके लिए कम रिस्की है। लेकिन यहाँ पे एक और नोट करने वाली चीज ये है कि जहाँ पे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और मल्टी एसेट फंड्स के जो रिटर्न्स हैं ये काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिले हैं इन द लास्ट 1 ईयर, वहीं पे एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के अंदर आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स की जगह आप मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूर देख सकते हैं। ना अगर हम मल्टी एसेट फंड्स के एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज तो यही रहेगा कि ये फंड आपको काफी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे सकता है, और सेकंड ये रहेगा कि अगर आप मल्टी एसेट फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है ये 3 साल मिनिमम या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए, तभी आप मल्टी एसेट फंड से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। एंड लास्टली, मल्टी एसेट फंड्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट किसी एक एसेट क्लास के अंदर नहीं होती बल्कि 3 एसेट क्लासेस के अंदर होती है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल रिस्क काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। तो अगर आप डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी आप मल्टी एसेट फंड्स को पिक कर सकते हैं। नाउ दैट वाज ऑल अबाउट द मल्टी एसेट फंड कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हमने सारी डिटेल्स, रिस्क, रिटर्न्स को डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।